Hello friends, welcome to my YouTube channel Edu Ashram. Please subscribe my channel and click on bell icon. आज की इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक मास। कल हम लोगों ने पढ़ा था अलग अलग डिफरेंट टाइप का एलिमेंट्स, उसका एटॉमिक नंबर, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसमें मास नंबर भी। अब मास नंबर के बाद हम लोग एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों डिफरेंट है। एटॉमिक मास में जैसे कि सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देने के बाद वो एटॉमिक मास के भी ऊपर डिस्कस किया, और एटॉमिक मास को डिराइव करने के लिए जॉन डाल्टन ने क्या किया, किसी अलग अलग, जैसे कि जितना भी उस टाइम अलग अलग एलिमेंट्स था, सारे अलग अलग एटम एलिमेंट्स को का मास अलग अलग निकालना डिफ़िकल्ट था, तो उसने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया और उसी स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ कंपेयर करके अलग अलग एलिमेंट्स का मास निकाला। तो जैसे एटॉमिक मास है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट हैज़ बीन फाउंड विथ रेस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ C12। रिलेटिव एटॉमिक मास है, जितना भी एलिमेंट्स है सबका, वो सबको किसी एक C12 एटम के साथ उसके रेस्पेक्ट में, कार्बन 12 एटम के रेस्पेक्ट में सबका निकाला। और जो इसका एटॉमिक मास का जो SI यूनिट होता है वो एटॉमिक मास यूनिट होता है। एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 मतलब वो एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया, और वो स्टैंडर्ड यूनिट जैसे कार्बन का मास निकाला वो 12, कार्बन का एटॉमिक मास जैसे 12। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट यही कार्बन को लेके, सबसे पहले तो वो ऑक्सीजन को लेके स्टैंडर्ड यूनिट बना रहा था, लेकिन ऑक्सीजन को लेके स्टैंडर्ड यूनिट में वो फेल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ऐसा केस में क्या हो रहा था, वो रिएक्ट कर जा रहा था, रिएक्ट किसी दूसरे एटम, किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ वो रिएक्ट करके कोई दूसरा कंपाउंड बना ले रहा था, तो इसलिए उससे निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ। इसके बाद वो कार्बन 12 का कंपेयर करके C12 कार्बन का एटॉमिक मास निकाला जो 12 हुआ, और इसी के साथ इसी को एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया, और इसी स्टैंडर्ड यूनिट से सब डिफरेंट एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक मास निकाला। जैसे हम लोग सिंपल एग्जांपल लेते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग बाई करने जाते हैं तो उसको खरीदते हैं, हम लोग जब खरीदते हैं तो वो 1 kg देता है, 2 kg देता है, 3 kg देता है। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, किलोग्राम बनाया हुआ है, और उसी के साथ वेट करके हम लोग को क्या करता है, मिलता है। तो वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसके साथ किसी भी चीज़ को, जैसे हम लोग शुगर खरीदते हैं तो 1 kg, उसके साथ कंपेयर करके एक स्टैंडर्ड यूनिट बना हुआ, उसके साथ कंपेयर करके देता है, उसका रेट अलग है। कोई दूसरा चीज़ खरीदे, उसको भी ½ kg खरीदे, तो उसके साथ कंपेयर करके एज इट इज जितना भी एलिमेंट था उस टाइम में सबका मास निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया, जो स्टैंडर्ड यूनिट क्या था, C12 था। और यही C12 के साथ कंपेयर करके जितना भी एलिमेंट्स था सबका अलग अलग 1/C12 1/12 यानी C12 के साथ कंपेयर करके सबका अलग अलग एटॉमिक मास निकला, और इस तरह से एटॉमिक मास फाइंड आउट हुआ। और इसका जो SI यूनिट होता है वो एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम एग्जिस्ट कैसे करता है, क्या एटम एग्जिस्ट करता है, ये चीज़ भी देखें। तो जो एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। बहुत सारा ऐसा एलिमेंट है जिसका एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो क्या बना लेता है, मॉलिक्यूल्स बना लेता है या आयंस बना लेता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन ऐसे H इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। हाइड्रोजन क्या, हम जितना भी गैस लेते हैं तो मैक्सिमम जो गैस होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो मॉलिक्यूल्स बना लेता है, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग को रिप्रेजेंट करना होता है, तो केवल H नहीं, ये हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये दूसरे के साथ भी रिएक्ट कर, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। एज इट इज ऑक्सीजन भी है, तो वो भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में H2, ये एग्जिस्ट कर जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन है तो वो
O2 के फॉर्म में या O3 के फॉर्म में, O3 ओजोन, O2 ऑक्सीजन गैस, ये ओजोन गैस, तो ये दोनों के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बट ये सिंपली ये एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे हम आयरन ही लेते हैं, आयरन का मॉलिक्यूल अगर जो छोड़ देते हैं हम, तो कुछ देर बाद देखते हैं हम क्या कि कुछ टाइम बाद 2, 4, 5 घंटे बाद हम उसको छोड़ देते हैं, तो उसको देखते हैं कि उसके ऊपर ब्राउन कलर का लेयर जो लग जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। तो वो रस्ट, उसके ऊपर रस्ट लग जाता है, और वो रस्ट जो होता है एक तरह से क्या है कि वो किसी के साथ रिएक्ट कर गया है, रिएक्ट करके किसी ऑक्सीजन के साथ या जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके उसका कंपाउंड एक तरह से बना लिया है, या फिर वो मॉलिक्यूल बना लिया है। तो इस तरह से ये इंडिपेंडेंटली मैक्सिमम मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स का जो एटम होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे हम लोग क्लोरीन ही ले लेते हैं, तो ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करके क्लोरीन माइनस बना लेता है या फिर क्लोरीन गैस बना लेता है। तो इस तरह से जो एटम होता है वो एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। मैक्सिमम एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, वही एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा जिसका रिएक्टिविटी बहुत कम होगा या फिर जो इनर्ट होगा। जैसे आर्गन हो गया, ये इनर्ट, नियॉन हो गया, ये इनर्ट है। अब है व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल एक तरह से इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ये ग्रुप है 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का। जैसे हाइड्रोजन, ये भी क्या है, 2 एटम है या 2 से ज़्यादा एटम, 2 एटम का ये एक तरह से ग्रुप है। हाइड्रोजन का ही 2 एटम है और इसका ग्रुप है, इसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। O2 गैस, ऑक्सीजन गैस, ये भी क्या है, ऑक्सीजन का 2 एटम है और इसका ग्रुप है 2 या 2 से ज़्यादा का। O3 हो गया जो कि ओजोन, ये भी ऑक्सीजन का क्या है, ग्रुप हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक तरह से मॉलिक्यूल्स हो गया। और ये जो हाइड्रोजन है H2, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एक, O2 ये भी क्या है, केमिकली बॉन्डेड है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन भी केमिकली बॉन्डेड है। ऐसे ही हम लोग नाइट्रोजन गैस लेते हैं, तो ये भी क्या है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये भी केमिकली बॉन्डेड होता है। तो हम यहाँ पे 1 बॉन्ड दिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो ये क्या है, इसका केमिकली रीजन है, इसलिए 1, 2 और 3 अलग अलग दिए हुए हैं। तो ये सब एक दूसरे के साथ क्या है, केमिकली बॉन्डेड है। या फिर हम बोलेंगे कि अ मॉलिक्यूल, अलग डेफिनेशन है, अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड that is capable of independent existence and show all properties of substance। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन गैस हो गया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। ये ऑक्सीजन है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करके ऑक्सीजन गैस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। ये ऑक्सीजन है, ये ओजोन गैस है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन गैस है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। बट जो ये ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है और ये सारा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो ये एक तरह से कंपाउंड्स, कोई दूसरा कंपाउंड भी, बड़ा कंपाउंड भी बना लेता है, तो उसमें भी क्या है, एक तरह से ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। जैसे हम कंपाउंड ही ले लेते हैं, NH3 ले लेते हैं, ये क्या हो गया, अमोनिया गैस हो गया। तो हाइड्रोजन हुआ और नाइट्रोजन हुआ, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, 2 या 2 से ज़्यादा, सेम ग्रुप का भी हो सकता है, डिफरेंट ग्रुप का भी हो सकता है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। और ये भी, ये जो भी सब्सटेंस है वो अपना प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, शो करता है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों।